नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल डिश टीवी का डिश है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो, तो आप इस वीडियो के ज़रिए इसे 2 मिनट में अपने घर पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक क्विक सेट नाम का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लेना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो मैं आपको प्ले स्टोर पे पहले लेके चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्विक सेट सर्च करके लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे सर्च करता हूँ, तो आपके सामने इस तरह का एक ऐप का आइकॉन यहाँ पे आने वाला है। आप इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अभी इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों, उसके बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, सिंगल सैटेलाइट और बिग बी सेट। तो आपको सबसे पहले वाला जो सिंगल सैटेलाइट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एंटेना एसएमसी 40, 55, 65 और 70। तो आपको इसमें से एंटेना एसएमसी 40 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा और यहाँ पे आपको आपके मोबाइल का जीपीएस या लोकेशन ऑन करने के लिए बोलेंगे, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद आप अपने मोबाइल के लोकेशन के सेटिंग में जाएँगे, आप वहाँ से भी इसे ऑन कर दीजिए और फिर से बैक जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा और यहाँ पे आपको माय पोजीशन ऐसा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी जो सैटेलाइट पोजीशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर जो नेक्स्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड सेट मैनुअली ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड सेट मैनुअली पे क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने नीचे एक इस तरह का विंडो यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे आपको नेम और लॉन्जिट्यूड ऐसे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैन्युअली सैटेलाइट ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ या स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वही आपको एयरटेल डिश के लिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है SES7। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेस 7 ऐसा टाइप करके लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्जिट्यूड के ऊपर आपको क्लिक करके लेना है और दोस्तों, यहाँ पे आपको 108.2 डिग्री ऐसा आपको यहाँ पे टाइप करके लेना है और सिलेक्शन में आपको डिग्री ईस्ट ही रखना है और उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद ये सैटेलाइट हमारी लिस्ट में यहाँ पे आ गया है। तो आपको अभी इसे सेट करके लेना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसे सेट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, फिर से एक बार प्रिकॉशन का पेज आएगा, वहाँ पे भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सारे कैलकुलेशन मिल गए, एलिवेशन, एजीमुथ और क्रॉस पोलराइजेशन। तो ये सारे सेटिंग करने के बाद आपके डिश के सिग्नल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें एलिवेशन का सेटिंग करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद ये जो प्ले बटन है वहाँ पे मैं क्लिक करके लेता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने इस तरह का एक पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको किस तरह से अपने एलिवेशन का मेजरमेंट करके सेट करना है ये बताया गया है। तो यहाँ पे इसके 2 मेथड्स है। एक मेथड में आपको जो बता रहा हूँ, वो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने डिश के पिछले हिस्से में जाके यहाँ पे जो मेजरमेंट है वहाँ पे आपका एलिवेशन सेट करना होगा। जैसे कि 59 आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। और दूसरा जो मेथड है वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो दोस्तों, उसे सेट करने के लिए आपको जो स्क्रीन पे दिखाया गया है उस तरह से अपने मोबाइल को डिश के हैंड के ऊपर रखना है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये अभी जो मेरा मोबाइल है, मैं यहाँ पे डिश के हैंड के नीचे रखता हूँ। तो दोस्तों, मेरा अभी यहाँ पे डिश टीवी का डिश है, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा अलग हो सकता है, लेकिन डिश टीवी का मेरा 59 इंक्लिनेशन चाहिए मुझे, तो ये आपको यहाँ पे एक्यूरेट दिखा रहा है। लेकिन आपको एयरटेल के लिए यहाँ पे 47 रखना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा ये हैंड ऊपर-नीचे करके लेना है और 47 पे एडजस्ट करके लेना है। उसके बाद आपको अपने डिश को यहाँ पे टाइट करके लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से एलिवेशन का सेटिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से बैक जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ऊपर कैलकुलेशन का एक ऑप्शन जो मिल रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमारा एजीमुथ का सेटिंग यहाँ पे होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करके लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार प्ले बटन पे क्लिक करके लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का एक विंडो यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन मिल रहा है, डायरेक्ट द एंटीना टुवर्ड इंडिकेटेड एंगल 114.93। मतलब आपको दोस्तों इस एंगल आने तक अपने मोबाइल को रोटेट करते जाना है, वही आपके डिश की यहाँ पे सही डायरेक्शन होने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले आपके डिश के एग्जैक्टली ऊपर खड़े होना है और आपको अपने मोबाइल को अपने हाथ में यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना है। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल यहाँ पे एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो ये आपको इनएक्यूरेट एंगल दिखाएगा। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपका मोबाइल पूरी तरह से
से हॉरिजॉन्टल हो। आप इसे ज़मीन पे भी रखते हो तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों पूरी तरह से मोबाइल हॉरिजॉन्टल रखने के बाद आप यहाँ पे 114 ये एंगल मेंटेन कीजिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में रोटेट करते जाता हूँ तो मेरा एंगल यहाँ पे कम हो रहा है, और 114 आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन में मुझे 114 मिल रहा है। तो इसी डायरेक्शन में मुझे अपने डिश को यहाँ पे सेट करके लेना है। तो दोस्तों ये हमारा एजीम्यूट का सेटिंग हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से बैक चलता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा एजीम्यूट और एलिवेशन का सेटिंग होने के बाद हमारा जो सबसे लास्ट वाला सेटिंग है क्रॉस पोलराइजेशन का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको -49.85 ये एंगल यहाँ पे मिल रहा है, और आपको इस इमेज में यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे माइनस में आती है तो आपको अपने डिश को या आपको अपने एलएनबी को यहाँ पे राइट में रोटेट करना है, और अगर प्लस में आती है तो लेफ्ट में। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो आपको एग्जैक्टली आपके डिश के इस तरह से सामने खड़े होना है, और आपको अपने एलएनबी को यहाँ पे राइट में रोटेट करना है। जैसे कि मेरा पहले से यहाँ पे राइट में है, क्योंकि मेरी डिश टीवी की जो पोलराइजेशन की वैल्यू है वो भी माइनस में है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 59 ये एंगल यहाँ पे मेंटेन करके इस एलएनबी को सेट करके लेना है। तो इस तरह से अगर मैं सेटिंग करता हूँ तो मेरे डिश के सिग्नल्स यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे। और पोलराइजेशन सेट करने के लिए आप यहाँ पे धीरे धीरे अपना एलएनबी रोटेट करते करते अपनी डिश की जो फ्रीक्वेंसी है उसे चेक कीजिए, और जहाँ पे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है वहाँ पे आप अपने एलएनबी को सेट कर दीजिए। उसके बाद आपके सारे चैनल्स और सारे सिग्नल्स यहाँ पे आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।